नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की क्लास में हम जानेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटियां। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत की प्रमुख यानी हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर। तो हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। यानी सिडनी नामक बुराड़ व्यक्ति ने जो है हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था, जिनमें से सिंधु और सतलुज के बीच जो है कुमाऊं या पंजाब हिमालय था, जो कि 560 किलोमीटर लॉन्ग था। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? नंगा पर्वत थी, जिसकी हाइट थी 8126 मीटर। साथ ही माता वैष्णो देवी मंदिर और साथ ही अमरनाथ गुफा मंदिर एक मुस्लिम तीर्थ है जिसका नाम है चरार शरीफ। तो ये सारे जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हिमालय था कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। मुख्यतः कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। कुमाऊं हिमालय की बात की जाए तो ये जो है 520 किलोमीटर लॉन्ग, 500 नहीं 320 किलोमीटर लॉन्ग है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की सबसे लंबी चोटी कौन सी थी? नंदा देवी थी, जिसकी हाइट थे 7817 मीटर। और साथ ही कुछ और चोटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं कुमाऊं हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, जैसे कामेत है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बंदरपुर चोटी और नंदा देवी। तो ये सारी जो है कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। साथ ही कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत और कौन सी घाटी यानी वैली आती हैं? जैसे फूलों की घाटी, दून घाटी, द्वार घाटी। तो ये सारी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तीसरा हिमालय था नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र था। नेपाल हिमालय की बात की जाए तो ये जो 800 किलोमीटर लॉन्ग था और लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। और यदि बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और साथ ही नेपाल में इसको जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जो है जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। साथ ही विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे दोस्तों धौलागिरी पर्वत है, अन्नपूर्णा पर्वत, मनसालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो पर्वत, माउंट लाओसे पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत। तो ये सारे पर्वत जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद चौथा हिमालय था दोस्तों असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहंग नदियों के बीच में था। और ये जो है लंबाई के आधार पर जो है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा हिमालय, जिसकी लंबाई है कितनी? 720 किलोमीटर लॉन्ग है दोस्तों असम हिमालय। और जिसकी हाईएस्ट पीक है नामचा बरवा चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 7776 मीटर। याद रखें दोस्तों, 7782 मीटर इसकी हाइट जो है हो जाती है नामचा बरवा पर्वत चोटी की, जो कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जाना था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के स्टेटों की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं। जैसे हमसोत पीक है, पारसनाथ है, सोमेश्वर फोर्ट है, कंचनजंगा है, कांगटो पीक है, माउंट सारामती है, माउंट टेम्पू, फोंगपुई है, बैतलिंग छिप है, शिलोंग पीक, संदकफू है, सैडल पीक है, देवमाली है। तो इन सभी के बारे में जो है हम अच्छे से जो है जानेंगे। तो एक बार जो है इन दोनों मैपों को आप घर पर अच्छे से देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा किस स्टेट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी थ्योरी वाइज जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग यहाँ पे, भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है? जैसे रियो पुरगिल, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे स्थान पर शिला पीक पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। करहो पीक कहाँ पे है? ये हरियाणा में पड़ती है। तो दोस्तों करहो पीक की यदि बात की जाए तो करहो पीक कहाँ पे है? हरियाणा में पड़ती है करहो पीक। मोरनी हिल्स की हम बात करेंगे तो ये पंचकुला जिला हरियाणा में स्थित है। कांगटो पीक की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कांगटो पीक कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रियो पुरगिल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर की हम बात करेंगे, ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान के
सिरोही ज़िले में माउंट आबू के पास पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। और यदि इसकी हाइट की हम बात करें दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर, यानी जो गुरु शिखर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरु शिखर की। यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही ज़िले में माउंट आबू के पास पड़ती है। हमसोत पीक की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। हमसोत पीक की यदि बात करते हैं, कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में। माउंट सारामती कहाँ पे? नागालैंड में पड़ती है। माउंट सारामती कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड में। सोमेश्वर फोर्ट की हम बात करेंगे तो बिहार में है। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे पड़ती है? बिहार में, यानी पश्चिमी चंपारण जिले में जो है सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला है और इसी का हिस्सा है ये पर्वत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, यानी जो सोमेश्वर फोर्ट है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला है, इसी का हिस्सा जो है माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। शिलोंग पीक की हम बात करेंगे तो ये मेघालय में स्थित है और पूर्वी खासी पहाड़ी का भाग है। अब जो दोस्तों आप सभी को पता है, मेघालय में 3 पहाड़ी पड़ती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो जो खासी पहाड़ियाँ, इसी का पूर्वी भाग कौन सा है? शिलोंग पीक है, जो कि मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। माउंट टेम्पो की बात की जाए तो ये मणिपुर राज्य में। माउंट टेम्पो कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। बैतलिंग छिप की बात करते हैं तो ये त्रिपुरा राज्य में। बैतलिंग छिप कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में है। फोंगपुई की बात करते हैं तो ये मिजोरम में है दोस्तों। फोंगपुई की यदि बात करते हैं तो फोंगपुई कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में स्थित है। धूपगढ़ पीक की यदि बात करते हैं तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये है, सतपुड़ा पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और जिसको जो हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत को, यानी पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव पर्वत और पूर्वी भाग है मैकाल रेंज। तो ये महादेव पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा पर्वत की भी और मध्य प्रदेश की भी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब गिरनार पीक की यदि बात की जाए तो ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो गिरनार पीक है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। पारसनाथ चोटी की हम बात करेंगे दोस्तों, ये है पारसनाथ, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में स्थित है। और ये छोटा नागपुर पठार या झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, जिसकी हाइट है 1350 मीटर से लेकर 1365 मीटर के लगभग जो है इसकी हाइट हो जाती है। और ये झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल जो है माना जाता है, जिसको सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये पारसनाथ चोटी है छोटा नागपुर पठार की, इसको जो है दोस्तों जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने जो है इसी सम्मेद शिखर पर जो है दोस्तों 84 दिनों तक जो है तपस्या की थी और तभी उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। संदकफू की हम बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है संदकफू। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अरमाकोंडा की हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली पीक उड़ीसा राज्य में है। कलसुबई पीक महाराष्ट्र में, जिसकी हाइट है 1646 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, जो कलसुबई पीक है ये महाराष्ट्र राज्य में है और 1646 मीटर है इसकी हाइट। डोली गुट्टा ये तेलंगाना की है। तो दोस्तों डोली गुट्टा की हम बात करेंगे तो जो डोली गुट्टा पीक है ये कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। अब सोनसोगोर पीक की हम बात करते हैं दोस्तों। सोनसोगोर पीक ये कहाँ पे? गोवा राज्य में है सोनसोगोर पीक। दोदा बेट्टा पीक कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो दोदा बेट्टा पीक है तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की भी, और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। तो दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब जो नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु में जाता है तो यहीं पर जो है पड़ती है दोदा बेट्टा पीक, जिसकी हाइट है दोदा बेट्टा पीक की 2637 मीटर। और यहाँ पर जो है टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस पालती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि टोडा जनजाति यानी टोडा ट्राइब्स जो है किन पहाड़ियों पर रहती है? नीलगिरी पहाड़ी पर, और जो है ये भैंस भी पालती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुल्लेनगिरी चोटी की। तो मुल्लेनगिरी चोटी की हम बात करते हैं, ये कर्नाटक राज्य में है।
सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, दिगलीपुर के पास, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, जिसकी हाइट है 732 मीटर। और ये जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछा गया है सैडल पीक कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, दिगलीपुर के पास। हाइट कितनी है इसकी, 732 मीटर इसकी हाइट है। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक चोटी मैकाल रेंज ये दोस्तों कहाँ पर है, एमपी या मध्य प्रदेश। याद रखें दोस्तों, एमपी या छत्तीसगढ़ में। तो दोनों में से अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए तो एमपी लगाएंगे, अगर एक एक ऑप्शन दिया है तो एक जोन सा भी ऑप्शन दिया होगा उसको जो है लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अनाई के बारे में। तो अनाई की यदि बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। कहाँ पे, केरल के इडुक्की ज़िले में, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और इतनी हाइट के साथ ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। जिंदागाड़ा ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमने बनाई, ये है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट और दोस्तों ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये आपको पता लगा होगा पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाई है। और यदि हम बात करते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा, यानी पश्चिमी की अनाई और पूर्वी की जिंदागाड़ा, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। अब आते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी जो है कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन की दोस्तों यदि बात की जाए गॉडविन ऑस्टिन की, तो जिसको हम K2 कहते हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। नोट करके लिखेंगे। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी भारत की सर्वोच्च चोटियाँ, यानी किस राज्य की कौन सी सबसे ऊंची चोटी, ये आप सभी को अच्छे से पता लगा होगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।